Hello everyone, welcome back to Ambition Nursing classes. In this class we are going to do MCQ of Fundamentals of Nursing और जो हम आज मोस्टली MCQ करेंगे वो हम मेडिकेशन टॉपिक से करेंगे क्योंकि मेडिकेशन टॉपिक से आपके 2 to 3 क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं. So before starting the MCQ, let us quickly revise the formulas which are used in these questions. सो सबसे पहले अगर आपको टैबलेट निकालना है आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है D/H. D/H मीन्स डॉक्टर्स ऑर्डर और वी कैन से डिजायर्ड डोसेज डिवाइडेड बाय स्टॉक स्ट्रेंथ या फिर अवेलेबल इन हैंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ टैबलेट्स. ठीक है, ये हो गया टैबलेट के लिए. अगर हमें निकालना है मिक्सचर या फिर सोल्यूशन के लिए उसमें आ जाएगा D/H इंटू V इक्वल्स टू कि कितना हमें अमाउंट ऑफ सोल्यूशन रिक्वायर्ड. ठीक है. देन अगर हमें फ्लो रेट से एक रिलेटेड आपको फॉर्मूला याद रखना है. फ्लो रेट इक्वल्स टू वॉल्यूम टू बी गिवन मल्टी टोटल वॉल्यूम आएगा. टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम और ये टाइम होता है हमारा मिनट्स में. तो आप ये 3 मेन फार्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं. ओके. अगर मान लो फ्लो रेट वाले में आपको फ्लो रेट दे रखा है, टाइम पूछा है, तो ये एक फार्मूला याद कर लो, देन उसी को मैनिपुलेट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टी स्पून्स विल यू यूज टू एडमिनिस्टर 20 ml कप सिरप टू द क्लाइंट. एक क्लाइंट को देना 20 ml कप सिरप और पूछा कितना टीस्पून दोगे. तो आपको याद रखना है कि 1 टीस्पून में कितना होता है. आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने से पहले. तो 1 टीस्पून में होता है हमारा 5 ml. तो अगर 5 ml में 1 टीस्पून होता है, आपको देना है 20 ml, तो आप कितना दोगे? 4 टीस्पून दोगे. ओके, ये तो सिंपल है. क्लियर. तो इसके लिए आपको ये सब लर्न करना पड़ेगा कि 1 टीस्पून में, देन ऐसे ही आता है 1 टेबल स्पून में कितना होता है. 1 टेबल स्पून में होता है हमारा 15 ml. ठीक है. और ऐसे 1 आउंस में कितना होता है? 30 ml. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द डॉक्टर ऑर्डर्स टू एडमिनिस्टर 250 mg अमोक्सिसिलिन. तो आपको जो जो क्वेश्चन में दिया आपको वो लिखते जाना है. तो डॉक्टर्स ऑर्डर कितना है आपका? डॉक्टर्स ऑर्डर है 250 mg. ठीक है. देन वेयर एज इन स्टॉक इट इज़ अवेलेबल. स्टॉक वॉल्यूम स्टॉक में कितना अवेलेबल है? 0.5 ग्राम. ठीक है. हाउ मेनी टैबलेट्स विल यू गिव टू द पेशेंट. तो हमने क्या पूछा था टैबलेट के लिए? हमने क्या फॉर्मूला याद किया था? इक्वल्स टू D/H. डॉक्टर्स ऑर्डर कितना है? 250 mg और इन हैंड कितना है? 0.5 ग्राम. तो सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो है यूनिट्स. सी, यूनिट डिफरेंट है तो हम सबसे पहले यूनिट को कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. यूनिट को कन्वर्ट किया इसको, तो 1 ग्राम में कितना होता है? 1000 mg होता है. ठीक है. तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 0.25. ओके, और नीचे 5. ये दोनों ग्राम में आ गए तो आंसर कितना हो गया आपका? हाफ टैबलेट. क्लियर. सो यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, वरना आप इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा फॉर्मूला से करना, आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा. ओके. सो नंबर ऑफ टैबलेट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू डॉक्टर्स ऑर्डर डिवाइडेड बाय स्टॉक स्ट्रेंथ. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर म्यूकोमिस 300 mg पर ओरल बट यू हैव म्यूकोलिस्ट 600 mg पर 2 ml अवेलेबल इन द स्टॉक. हाउ मेनी ml विल यू एडमिनिस्टर पर डोज. सो यहाँ पे क्या बोला है? डॉक्टर्स ऑर्डर हमारा कितना है? डॉक्टर्स ऑर्डर है 300 mg. देन हमारा स्टॉक में कितना है? वो है 600 mg पर वॉल्यूम यहाँ पे दे रखा है 2 ml. तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कितना रिक्वायर्ड है इक्वल्स टू D/H इंटू V. तो कितना अवेलेबल है? 300 डिवाइडेड बाय इन हैंड है 600 और वॉल्यूम कितना है? 2. तो ये आप कट करके कितना आया? 1 ml. ओके. सो आप कितना डोज दोगे? यू विल गिव 1 ml पर डोज. ओके. वैसे तो ये सिंपल था कि 600 में 2 ml में 600 है तो आपको 300 देना है तो 1 ml. बट आपको हमेशा ये फॉर्मूला ही लगा के सॉल्व करना है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अदरवाइज एरर के चांसेस होते हैं. ओके. सो जैसे हमने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन रिक्वायर्ड इक्वल्स टू डॉक्टर ऑर्डर डिवाइडेड बाय स्टॉक स्ट्रेंथ इनटू वॉल्यूम. क्लियर.
नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंजेक्शन ऑफ मोरफिन 8 mg इज ऑर्डर्ड. सो डॉक्टर्स ऑर्डर कितना हो गया, डॉक्टर्स ऑर्डर हमारा हो गया 8 mg. देन एन एम्प्यूल इज अवेलेबल कंटेनिंग 10 mg पर ml. देन इन हैंड कितना है हमारे पास, इन हैंड ये अवेलेबल है, कितना है अवेलेबल है 10 mg. कितना वॉल्यूम में, 1 ml में, पर ml में. ठीक है. व्हाट वॉल्यूम ऑफ द ड्रग शुड बी ड्रॉन बाय द नर्स टू एडमिनिस्टर द इंजेक्शन. यूज द सेम फॉर्मूला. कितना रिक्वायर्ड वॉल्यूम है इक्वल्स टू डी बाई एच इंटू वी. डी कितना हो गया 8, डॉक्टर्स ऑर्डर, इन हैंड ये अवेलेबल कितना है 10 इंटू 1. सो कितना हो गया 0.8 ml. सो आंसर क्या आ गया 0.8 ml. क्लियर है. ओके, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया, डी बाई एच इंटू वी. आपको यही फॉर्मूला याद रखना है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजेक्शन ऑगमेंटिन 3 mg पर kg इज ऑर्डर्ड फॉर अ चाइल्ड वेइंग. देखो कितना डॉक्टर्स ऑर्डर क्या वो है, डॉक्टर्स ऑर्डर है हमारे पास 3 mg पर kg. ओके, वेट कितना दिया है हमें, वेट दिया है 54.7 lb. ओके, एंड ऑगमेंटिन इज अवेलेबल एज 650 mg पर 5 ml. इन हैंड कितनी अवेलेबल है, इन हैंड है हमें 650 mg. वॉल्यूम कितना है 5 ml. ओके, देन हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मेडिसिन वुड द नर्स मस्ट एडमिनिस्टर टू हर असाइंड पेशेंट. सो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है इक्वल्स टू डी बाई एच इंटू वी. तो अब सबसे पहले हमें डॉक्टर्स ऑर्डर निकालना. डॉक्टर्स ऑर्डर दे रखा है 3 mg पर kg. हम जो वेट है वो तो हमें 54 lb में दे रखा है. तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको kg में. सो वो kg में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1 kg इक्वल्स टू जितना वेट आपके LB में दे रखा है डिवाइडेड बाय 2.2. ओके, सो यहाँ पे हमें LB कितना दे रखा है 54.7. तो kg में कन्वर्ट करने के लिए 54.7 को आप डिवाइड करोगे 2.2 से, तो आपका आंसर मिलेगा 24.8. तो उस बेबी का वेट है आपका 24.8. ठीक है, तो 3 mg देना पर kg. तो अब वेट तो है 24.8 kg, तो 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 24.8 से, तो आपका कितना आएगा, 3 को आप जब डिवाइड करोगे वो आएगा 74.5. ओके, तो ये हो गया आपका. अब ये जो आया ना ये है आपका डॉक्टर्स ऑर्डर. ओके, सो डी क्या हो गया 74.5. इन हैंड कितना आपके पास 650, कितने में 5 ml में. तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा 0.57. ओके, क्लियर है. तो सबसे पहले आपको जो भी मान लो 3 mg पर kg दिया है, पहले जो वेट है उसको कन्वर्ट करोगे LB में, उसमें kg में. ओके, जो LB में दिया है उसको कन्वर्ट करोगे kg में, देन आप इस वाले फॉर्मूला में पुट करोगे. ओके, क्लियर है. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि सारा जो ये यूनिट्स है वो एक जैसी लेके चलेंगे. तो जैसे आपका डोज kg में दे रखा है तो वेट भी आपको kg में लेना है. क्लियर है. The next question है, the doctor prescribed to infuse 500 ml of 5% dextrose in normal saline over next 2 hours. Add 20 MEq of KCl to the solution. The IV tubing is calibrated to deliver 15 GTT per ml in drops per minute. What will be the rate of flow? तो आपको एक फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फ्लो रेट का. फ्लो रेट इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम जितना दिया है मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम. और टाइम कितने में, टाइम इन मिनट्स. इस वाले फॉर्मूला में पुट करो. टोटल वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml है ना. देन ड्रॉप फैक्टर कितना दिया है 15 GTT पर ml. 15 GTT मीन्स 15 ड्रॉप्स पर ml. ओके, देन टाइम 2 hours का दिया है तो इसको कन्वर्ट करोगे मिनट्स में. क्लियर. देन इसको कट करो एंड यू विल गेट योर आंसर. सॉल्व करके आपको कितना मिलेगा 62.5 GTT पर मिनट, दैट इज ड्रॉप्स पर मिनट. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डॉक्टर इज टू स्टार्ट एन इन्फ्यूजन ऑफ RL. वॉल्यूम है कितना दिया है, वॉल्यूम 800 ml एट 125 ml पर आवर. ठीक है, द ड्रॉप फैक्टर इज 15. ड्रॉप फैक्टर दे दिया आपको 15 GTT.
कैलकुलेट द इन्फ्यूजन टाइम, यहाँ पे आपको टाइम निकालना है। ठीक, सेम लिखो, वही फॉर्मूला लिखो। क्या था फॉर्मूला? फ्लो रेट इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम इन ml, टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। फ्लो रेट कितना दिया है? 125 ml पर आवर, और टोटल वॉल्यूम कितना? 800, ड्रॉप फैक्टर 15 डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो टाइम को हम उधर ले जाएंगे। टाइम इक्वल्स टू 800 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 125। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और अब हमें आंसर कितने मिलेगा? आवर्स में, क्योंकि यहाँ पे भी हमें किस में दे रखा था? आवर्स में। तो आपका आंसर आ जाएगा 6.4 आवर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर्स ऑर्डर्स मॉर्फिन 2 mg इन एवरी 4 आवर PRN। PRN होता है whenever required. Calculate the dose for a 4.5-year-old child using Young's rule. So, आपको जो चाइल्ड के डोसेज निकालना होता है ना, अब तक तो हम निकाल रहे थे एडल्ट का। चाइल्ड का जब आप डोसेज निकालोगे उसके लिए आपको लर्न करने 3 फॉर्मूलाज, यंग्स रूल, क्लर्क रूल एंड फ्राइड रूल, जिसके मैंने आपको फॉर्मूलाज दे रखे हैं। यंग रूल का होता है एज ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12 इंटू एवरेज डोसेज इक्वल्स टू चाइल्ड डोसेज। Then Fried rule, age in months divided by 150 into adult dose is equals to infant dose. Then Clerk rule, child weight in LB divided by 150 into adult dose equals to child dose. तो ये 3 जो फॉर्मूले हैं ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे चाइल्ड डोसेज निकालने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नोट सेट में आने के बहुत चांसेस है। क्लियर? तो जो ये हैं, सबसे पहले यंग्स फॉर्मूला लिख लो। यंग्स रूल क्या कहते हैं? यंग्स रूल क्या था? एज ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज इक्वल्स टू चाइल्ड डोज। ओके, सो एज ऑफ चाइल्ड कितना दिया है? 4.5 ईयर डिवाइडेड बाय 4.5 प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज यहाँ पे दिया 2 mg इक्वल्स टू चाइल्ड डोज। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। आंसर है इसका बी, 0.5 mg। ओके, सो आप ना पहले इसका सोल्यूशन नहीं देखना, आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, देन इसका जो भी सोल्यूशन है वो देखो। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव रिसीव्ड अ रिवाइज ट्रीटमेंट चार्ट ऑफ योर असाइंड पेशेंट फ्रॉम हिज अटेंडिंग डॉक्टर, विच अमंग द फॉलोइंग मेडिकेशन विल यू एडमिनिस्टर फर्स्ट एज पर द रिवाइज ट्रीटमेंट ऑफ योर पेशेंट। इसने क्या पूछा? फर्स्ट कि आप एक ट्रीटमेंट रिवाइज हुआ आपके पेशेंट का और डॉक्टर ने 3-4 ऑर्डर डाले हैं, सबसे पहले आप कौन सा कैरी आउट करोगे? सो फर्स्ट ऑप्शन ए है इंजेक्शन अमोक्सिसिलिन 500 mg IV BD। ऑप्शन बी टैब क्रोसिन 650 mg पर ओरल PRN। ऑप्शन सी टैब एल्प्रेक्स 0.25 mg HS एंड टैब जिंक ऑप्शन डी टैब जिंक 50 mg पर ओरल स्टैट। देखो, BD का मतलब होता है ट्वाइस अ डे, PRN होता है वेन एवर रिक्वायर्ड। जैसे कोई पेन के लिए है तो जब भी रिक्वायर्ड होगी तो देना है। ठीक है, HS होते हैं हमारे एट बेड टाइम, और जो स्टैट है, स्टैट का मतलब होता है इमीडिएटली। तो इसी से आपको क्लियर हो जाता है कि सबसे पहले आप कौन सा दोगे, स्टैट और डज दोगे। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि एंटीबायोटिक है या फिर क्या है, आपको ये वाली चीज़ देखनी है। स्टैट है मतलब इमीडिएटली आपको अभी देना है। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 10 राइट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट इंक्लूड द राइट। इसमें ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है, डज नॉट पूछा है इसने। ओके, सो ऑप्शन ए राइट पेशेंट, ऑप्शन बी राइट डोज, ऑप्शन सी राइट प्रिस्क्रिप्शन, ऑप्शन डी राइट टू रिफ्यूज। सो आपने 10 राइट्स पढ़े होंगे, क्या क्या बताओ? राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, है ना, ये सब पढ़े ना। तो उसमें क्या आपने राइट प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा है? नहीं। सो राइट प्रिस्क्रिप्शन आपके उस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स में नहीं आता। ओके, नॉट इंक्लूडेड। सो कौन सा 10 राइट्स होते बताओ? सो 10 राइट्स है हमारे राइट पेशेंट, राइट ड्रग,
राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिफ्यूज, पेशेंट का राइट होता है वो रिफ्यूज कर सकता है, राइट असेसमेंट, राइट टू एवेल्युएशन एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ देम आर एंटरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट। एंटरल रूट का मतलब हो गया जो आपके जीआई ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करे, है ना। एक्सेप्ट पूछा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन ए सबलिंगुअल, ऑप्शन बी इंट्राडर्मल, ऑप्शन सी रैक्टल एंड ऑप्शन डी ओरल। सो ओरल, रैक्टल, सबलिंगुअल आपके किस में आता है? एंट्रल रूट में आता है। एक्सेप्ट पूछा है कौन सा नहीं आता, डेट इज इंट्राडर्मल, क्योंकि किस में आता है? पेरेंट्रल में आता है ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। जो आपका रेक्टल रूट है वो कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? ऑप्शन ए लो प्लेटलेट काउंट, ऑप्शन बी कॉलन सर्जरी, ऑप्शन सी ब्लीडिंग रेक्टल प्रोलैप्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो सी, जब लो प्लेटलेट काउंट होता है तब भी हम पेशेंट को रेक्टल से नहीं देते, कॉलन सर्जरीज में भी नहीं देते। अगर रेक्टल प्रोलैप्स है तो क्या मतलब है? वहाँ से ड्रग देने का, है ना। सो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन है रेक्टल रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वॉल्यूम एडमिनिस्टर्ड बाय आईएम रूट। जो आप आईएम देते हो ना उससे कितना मैक्सिमम आप दे सकते हो, डैट इज, इसका आंसर है 3 ml। क्लियर? ओके, सो आज हमने ऑलमोस्ट अपना मेडिकेशन से जितने क्वेश्चंस आते हैं वो हमने कवर किया है। अगर आपको कोई भी डाउट, आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो सॉल्व नहीं हो रहा, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। एक ना एक दिन आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। आप जितनी मेहनत करोगे उतने जल्दी एग्ज़ाम क्लियर होगा। स्टडी हार्ड एंड गिव योर बेस्ट, ओके, एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।